नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। कोरोना के संकट काल में पूरा देश जहां इस गंभीर वायरस को मात देने के लिए अपने घरों में कैद है, तो वहीं एबीपी गंगा कर रहा है कोशिश कि आपको घर बैठे रूबरू कराएं आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से, ताकि आप जान सकें कि कैसा है सितारों का लॉकडाउन। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने कातिल डांस मूव से करोड़ों दिलों को घायल करने वाली सपना चौधरी से, जो हमेशा अपने गानों से तो धूम मचाती ही हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में भी अपने फैंस के लिए लगातार एक्टिव हैं। तो लॉकडाउन में क्या है सपना का कोरोना फॉर्मूला, क्या करती हैं सपना घर पर रहकर, जानेंगे उनकी ही जुबानी। लेकिन उससे पहले देखिए लॉकडाउन में सपना की ये राम राम। हेलो, राम राम। अभी जो भारत में सिचुएशन है सभी बखूबी जानते हैं, किसी को रूबरू कराने की जरूरत ही नहीं है। और मैं यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट करने नहीं आई कि घर से बाहर मत निकलो, घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि जिनको निकलना है वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे। जब लोगों ने प्रधानमंत्री की नहीं मानी तो हम तो छोटे मोटे सेलिब्रिटी हैं भाई। हाँ, मैं इस वीडियो के थ्रू उनका जरूर धन्यवाद करना चाहूंगी जो इस सिचुएशन में घर के अंदर हैं, अपने घर का, परिवार का, हमारे भारतवासियों का ध्यान रख रहे हैं। हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारे भारत की हर कोने की पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर लाइन को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो भारत सरकार है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पास कई मैसेजेस आते हैं कि मैडम आप कुछ क्यों नहीं बोलते, आप कुछ क्यों नहीं बोलते। बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको जो करना है वो ही करेगा। कई मैसेजेस कॉल आए कि आपने डोनेशन नहीं दी, तो मैं ये बता दूं कि भाई हेल्प करना गा के हेल्प करना नहीं होता। चेक के फोटो डालना और न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना कि इतने पैसे डोनेट किए हैं, इतने पैसे डोनेशन में दिए हैं, तो वो कोई हेल्प नहीं होती, वो कोई डोनेशन नहीं होती। हेल्प वो होती है जो बिना बताए की जाए। और शायद कईयों को क्या पता मैंने कितनों की हेल्प की है, कैसे की है, कैसे नहीं की है, तो बोलना बंद करो। और आम आदमी की तरह मैं भी आप लोगों को यही कहूंगी कि आप भी हेल्प करो, जैसे मैं कर रही हूँ, जिस भी तरीके से कर रही हूँ। ये मैटर नहीं करता कि किस तरीके से कर रही हूँ। हाँ, बस ये है कि मैं हेल्प कर रही हूँ जितनी मेरे से हो सकती है। आप भी हेल्प करो जिस तरीके से आप कर सकते हो, और नहीं कर सकते तो एक अच्छे भारतवासी की तरह घर के अंदर रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, और हर उस भारतवासी का ध्यान रखो जो आपका कुछ ना कुछ लगता है। तो सपना चौधरी, जिनका वीडियो संदेश भी आपने सुना, हालांकि इस लॉकडाउन में वो लगातार अपने घर में हैं और साथ ही साथ जो उनकी वीडियो सामने आ रही हैं उससे साफ है कि वो लोगों को प्रेरित तो कर ही रही हैं कि आप अपने घरों में रहिए, और साथ ही साथ उन लोगों का भी धन्यवाद दे रही हैं जो इस संकट में स्थिति को समझ रहे हैं और अपने घरों में हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के 9 बजे अपील की थी कि एक दिया आप जलाएं, आप मोमबत्ती जलाएं और इस अंधेरे को मात दें, एकता का परिचय दें। उस वक्त भी उन्होंने इसे फॉलो किया था और उसकी वीडियो भी सामने आई थी जिसे उनके फैंस ने काफ़ी पसंद किया था। जब ताली बजाने का वक्त आया था, थाली बजाने का वक्त आया था, कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करने का वक्त आया था, उस वक्त भी सपना चौधरी ने थाली बजाई थी। वीडियो उनका सामने आया था और जो तमाम हरियाणवी डांसर हैं उनके साथ भी उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बता रही हैं कि कोरोना को अगर मात देनी है तो सबसे अच्छा फॉर्मूला है सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घरों पर रहना। तो लगातार एबीपी गंगा यही कोशिश कर रहा है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं, जो घर पर बैठे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ खास हम लेकर आएँ और उनकी मुलाकात करवाएं उन सेलिब्रिटीज से जो लगातार स्क्रीन पर छाए रहते हैं लेकिन इस वक्त अपने घरों में हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब पूरे देश ने कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट किया था। उस वक्त सपना चौधरी ने भी ताली बजाकर अपनी बालकनी में आकर कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट किया था, उन्हें अपनी तरफ से ताली बजाकर सम्मानित किया था। और इस दौरान देखिए वो भावुक भी हो गई थी, काफ़ी इमोशनल हो गई थी, उनकी आंखें जो थीं वो भर आई थीं, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब पूरा देश एक गंभीर वायरस से जूझ रहा है और ऐसे में कुछ कोरोना सेनानी ऐसे हैं जो अपने घर बार की चिंता किए बगैर, अपनी जान की चिंता किए बगैर लगातार काम में जुटे हुए हैं।
तो सपना चौधरी जो अपने डांस मूव से तो सबको दीवाना बनाती ही हैं, लेकिन जब इस देश को ज़रूरत है, जब इस देश को एकता की ज़रूरत है, उस वक्त भी सपना चौधरी अपने घर में रहकर भी एक्टिव हैं। तमाम वो चीज़ें कर रही हैं जो हर एक हिंदुस्तानी कर रहा है। और उन तस्वीरों को एबीपी गंगा के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं। सपना चौधरी जब कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना सेनानियों को सल्यूट करने का वक्त आया था तो उन्होंने सल्यूट भी किया था और इस दौरान उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब देश ने एक ऐसी दिवाली मनाई थी जिसमें संकट के काल से जूझने के लिए एकता का संदेश छिपा था। उसमें भी बढ़ चढ़कर सपना चौधरी ने हिस्सा लिया था। तो ये कोरोना के वक्त में संदेश देती हुई तस्वीरें हैं, क्योंकि इस वक्त किसी से छिपा नहीं है कि देश एक संकट से जूझ रहा है। मुश्किल वक्त है पूरे देश के लिहाज से। कोरोना नामक वायरस घातक बनता जा रहा है और इसमें समझदारी यही है कि अपने घरों में बैठिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस को अगर मात देनी है तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही उपाय है आपके पास कि आप अपने घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि आप किसी के संपर्क में नहीं आएंगे तो कोरोना वायरस की जो चेन है उसे तोड़ने में आसानी होगी, उसे मात देने में आसानी होगी और हिंदुस्तान यानी ये देश इस जंग में जीतेगा, यही उम्मीद हर एक हिंदुस्तानी कर रहा है। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो आम लोग हों, हर कोई अपने घर पर बैठा है और इस लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। और ऐसी ही एक सेलिब्रिटी हैं सपना चौधरी जो लगातार इस लॉकडाउन का पालन कर रही हैं, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वो सपना चौधरी जो अपने डांस मूव से सबको घायल कर देती हैं, वो सपना चौधरी भी इस लॉकडाउन में अपने फैंस को, उन लोगों को जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको संदेश दे रही हैं कि आप भी लॉकडाउन का पालन कीजिए और कोरोना के वक्त में जो भी आपसे बंद पड़े वो आप ज़रूर कीजिए। लगातार ये संदेश जो है एबीपी गंगा भी दे रहा है और यही अपील भी आपसे कर रहा है कि देखिए ये मुश्किल वक्त है इस देश के लिहाज से। कोरोना नामक गंभीर वायरस को अगर हराना है, उसके खिलाफ अगर जंग लड़नी है तो आपको एकजुटता दिखानी होगी, अपने घरों में रहना होगा। और इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं सपना चौधरी। बहुत स्वागत है आपका सपना एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल सपना मेरा यही होगा आपसे कि ये जो लॉकडाउन है कैसा है सपना चौधरी का ये लॉकडाउन? आपके फैंस भी जानना चाहेंगे, एबीपी गंगा के दर्शक भी जानना चाहेंगे। मेरे नजरिए से आप देखेंगे तो मेरे लॉकडाउन छुट्टी की तरह है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं छुट्टियां व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि 14 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं, 14 साल काम करते हो गए हैं, तो ऐसा लगने लगा है कि कुछ मिस था जिंदगी में और वो अभी अच्छे से मैं टैकल कर पा रही हूँ। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सपना, अच्छा लग रहा है और यही एबीपी गंगा भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए इस वक्त को आप एंजॉय कीजिए। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आपकी वीडियो सामने आई और आपने उन लोगों को धन्यवाद दिया है जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो आप और क्या कहना चाहेंगे इस देश के लोगों से, अपने फॉलोअर्स से, हमारे दर्शकों को? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन को लॉकडाउन की तरह लीजिए मत। कई लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम कैदी हैं, हम कैद में हैं, लेकिन ऐसा आप सोचिए ही मत। आप सोचिए कि आपको भरपूर वक्त दिया है भगवान ने और इसे अपने परिवार के साथ बिताइए। जो चीज आप नहीं करते थे रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे आप मिस करते थे कि हाय काश मैं फ्री होता, काश मैं फ्री होती तो मैं ये करता, मैं ये करती, तो वो चीज कीजिए। काफी लोग सोचते थे कि हम डांस सीखेंगे, काफी लोग सोचते थे मैं सिंगिंग करूंगी कभी ना कभी, काफी सोचते थे यार मुझे किताबें पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, काफी सोचते थे मुझे रहती थी कि वक्त नहीं देती तू मुझे, वक्त नहीं देती तू मुझे, लेकिन अभी उन्हें अच्छा लग रहा है। मैं रोज अपनी माँ के हाथ का खाना खा रही हूँ, रोज इनके साथ वक्त बिता रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में सच में कुछ अधूरापन था जो भगवान ने बोला कि बहुत दूरी हो गई थी। डिजिटल का जमाना है, सब अगर मान लीजिए आसपास भी रहते थे तो अपने फोन के अंदर ही रहते थे,
लेकिन अभी इतनी फ्रीडम भगवान ने दे दी है कि आप फोन यूज कर करके भी परेशान हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको परिवार के साथ वक्त मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल सपना, आपने सही कहा कि ये वो वक्त है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था कि वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, भरपूर वक्त है, अपनी फैमिली के साथ बिताइए। सपना, आपकी जो वीडियो हाँ है जी। हमने दर्शकों को भी दिखाई, ठेठ अंदाज में आपने पूरे हम्म। दर्शकों को राम राम कही और उसके बाद आपने अपना जो संदेश था वो दिया। उसमें थोड़ी सी नाराजगी भी जरूर नजर आई आपकी उन लोगों के साथ हाँ जो जी। इस लॉकडाउन में भी घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। तो वो नाराजगी हाँ जो जी। है वो आपकी किस बात को लेकर थी, आप जरा बताएं। एक तो मैम, हम किसी को ये नहीं कहते देखिए कि आप दान मत दीजिए, आप लोगों की हेल्प मत कीजिए, लेकिन हेल्प के भी कुछ कायदे कानून इस वक्त हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। जी। कुछ लोगों को मैंने खाना बांटते हुए देखा, हम्म। लेकिन उनके हाथ में ग्लव्स नहीं है, उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। हम्म। तो आप कम से कम चीजें करें तो कम से कम उसकी लिमिट में रह के कीजिए, हम्म। उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करके कीजिए, ताकि आप अपने आप को भी सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखें। हम्म। और जहाँ काफी आप लोगों के जरिए, क्योंकि आजकल तो न्यूज चैनल्स की भरमार है, हम न्यूज चैनल्स छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम्म। तो आप लोगों के जरिए पता लगता है कि कभी पुलिस वालों के साथ बदतमीजी होती है, कभी डॉक्टर्स के मुंह पे थूक दिया जाता है, तो इन लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम्म। और एक भारतवासी होने के नाते हर एक भारतवासी का ये फर्ज बनता है कि हम कुछ भी न्यूज अगर अपने पेज से शेयर कर रहे हैं तो हम वो शेयर करें जो कि हमें न्यूज चैनल ने बताई हो बिल्कुल। या किसी वेरीफाइड अकाउंट की। बिल्कुल। नहीं तो इतनी फेक न्यूज चल रही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इतनी परेशानी आ जाती है, लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पे यकीन करें, किस पे यकीन ना करें। तो या तो आप न्यूज चैनल की सुनिए या किसी वेरीफाइड अकाउंट की जो भी न्यूज आपको मिले उसकी सुनिए। बाकी फेक न्यूज इतनी आ रही है, कुछ लोग मुझे खुद आके कहते हैं कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, ये तो अफवाह फैलाई हुई है, तो अफवाह फैलाई हुई है। तो ऐसे न्यूज फैलाने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मत कीजिए, आपके लिए कुछ नहीं होगा, किसी जिनको लगा हुआ है उनके लिए बहुत बहुत कुछ है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है सपना कि जो फेक न्यूज़ है उनसे तो दूरी बनानी है, क्योंकि इस वक्त पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सपना, आपके फैंस जानना चाहेंगे, एबीपी गंगा के दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप घर पे रहती हैं पूरे टाइम, अपने फैमिली के साथ आप समय बिता रही हैं, तो हाँ आपका जी। जो हाँ रूटीन जी। है वो जाहिर सी बात है कि अब डिफरेंट होगा उन दिनों से जब आप बहुत ज़्यादा बिजी बहुत रहा बिगड़ करती गया थी। तो क्या आपका रूटीन हाँ है, जी। ज़रा वो आप बताइए। पहले रूटीन हुआ करता था कि टाइमिंग नहीं थी उठने की। 1 बजे भी उठना पड़ता था, रात के 2 बजे भी, सुबह 5 बजे भी उठ के निकलना पड़ता था। अब मैं कम से कम 15 दिन से रेगुलर इतना खराब शेड्यूल हो गया, मैं 2-2 बजे 1-1 बजे उठ रही हूँ। पूरी ऐसा ऐसा लग रहा है नींद निकालने के लिए मुझे भरपूर वक्त दिया गया है कि जो 14-15 साल में आपको नींद नहीं मिली वो भी निकाल लो फटाफट फटाफट। और 2-2 बजे उठती हूँ। अभी एक्सरसाइज का शेड्यूल बिगड़ गया है। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है मेरी हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनसे। काफी लोगों को लग रहा है कि अरे बड़ा अच्छा मौका है ये, हम एंटरटेनमेंट लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। काफी जो आर्टिस्ट हैं वो अपने रोज गाने डाले जा रहे हैं यूट्यूब पे, तो उन आर्टिस्टों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मत कीजिए। एंटरटेनमेंट के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब जिंदगी रेगुलर हो जाएगी, जब हम वापस से नॉर्मल लाइफ में जाएंगे, तो उस सेक्शन के लिए इन चीजों को संभाल के रखिए, अभी नहीं। क्योंकि अगर अभी हम ये सब करेंगे तो हमें और उन लोगों में कोई फर्क नहीं होगा जो अभी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, किसी की, हमारे पुलिस कर्मियों की इज्जत नहीं कर रहे, हमारे डॉक्टर्स की इज्जत नहीं कर रहे। इस सिचुएशन में हमें अपनी आर्टिस्ट वाली लाइफ को भूलकर एक नॉर्मल इंसान की तरह, अपने जिम्मेदार नागरिक की तरह लोगों को समझाना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको एक एक चीज की जो हमारी जिम्मेदारी है नॉलेज देनी चाहिए कि ये चीज है सही, ये चीज गलत है। तो एंटरटेनमेंट लाइफ को थोड़ा सा पीछे छोड़ दीजिए आप लोग अभी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि हम तो एंटरटेनमेंट लाइफ जी रहे हैं, हम ठीक हैं इस वजह से, लेकिन किसी ने उन लोगों के बारे में सोचा है जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मतलब घर वालों से नहीं मिलने दिया जाता आपको, आपकी डेथ के बाद आपकी डेड बॉडी भी आपके घर वालों को दिखाई तक नहीं जाती। तो मतलब उन लोगों की क्या गलती है? उन लोगों की तो कोई गलती नहीं है।
तो हमें कहीं ना कहीं ये चीजें छोड़ देनी चाहिए अभी थोड़े दिन के लिए। इगोइस्टिक पना और हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो जो करते हैं कि हम भाई ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, नहीं, ये चीजें ये सिचुएशन नहीं है अभी लड़ाई झगड़े के लिए, एंटरटेनमेंट लाइफ को रेगुलर रखने के लिए। अब ये सिचुएशन है एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, भारतवासी होने का, भारतवासी जिम्मेदार नागरिक होने का। तो आप मेरे ख्याल से इसी से पता लगता है। हम फौजी तो है नहीं जो देश की रक्षा कर सकते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो सकते हैं, हालांकि उनके तो हम इर्द गिर्द भी नहीं है, लेकिन हाँ एक जिम्मेदार नागरिक की तरह एक अच्छा हिंदुस्तानी होने का सबूत यही है। बिल्कुल सपना, क्योंकि वक्त ऐसा ही है जब आपको अपने हिंदुस्तानी होने का परिचय देना है और आपको बताना है कि देखिए हम सबसे आगे हैं और सबसे ज़्यादा समझदार भी हैं। अच्छा सपना, लॉकडाउन को लेकर हम बात कर रहे हैं, आपकी रूटीन को लेकर हम बात कर रहे हैं। ऐसे में चूंकि देखिए लोगों को तो इंतज़ार रहता है, जो आपके चाहने वाले हैं उनको भी इंतज़ार रहता है आपके नए नए वीडियोज़ का, जो अभी तो कम से कम नहीं आएंगे, लेकिन जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या कोई खुशखबरी यानी कि कोई नया गाना आप देने वाली हैं दर्शकों को? मेरे तो बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मैम जो रुक गए हैं, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि जब हम रेगुलर वाली जिंदगी में जाएंगे मेरे प्रोजेक्ट तो तभी आएंगे, क्योंकि मैं जिम्मेदार नागरिक समझती हूँ अपने आप को इस मायने में कि हाँ रोज वहाँ हर तरफ कोई ना कोई मर रहा है और आपको कमाने की पड़ी है, तो थोड़े दिन रुक जाओ। कहीं पैसा आप कहीं नहीं लेके जाओ, बिल्कुल यही रह जाना है सब कुछ। भगवान ने आपको एक शिक्षा दी है, क्योंकि हम इतने बिजी हो गए थे अपनी रेगुलर लाइफ में, हम भूल गए थे कि पर्यावरण नाम की भी कोई चीज है, जानवर नाम की भी कोई चीज है, और क्या कहते हैं हमारी रेगुलर लाइफ में परिवार भी कुछ होता है। तो हम ये सारी चीजें जो भूल गए थे, तो भगवान ने याद दिलाया बेटा आप थोड़ा सा थम जाइए, जब हम अपना चक्कर घुमाएंगे तो आप लोगों को ऐसे ही घर में बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सपना, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक तस्वीर आपकी चल रही है उस वक्त की जब कोरोना सेनानियों को सैल्यूट करने का वक्त था, उनके सम्मान में ताली और थाली बजाने का वक्त था, तो आप सैल्यूट कर रही थी, साथ ही साथ काफी इमोशनल आप हो गई थी, आपकी जो आंखें थी वो नम हो गई थी। तो उस लम्हे के बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्या सोच के सपना चौधरी जो है वो इमोशनल हो गई थी और उनकी आंखें भर आई थी? मैम 14 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए काम करते, मैंने हर तरीके के इंसानों देखे हैं। तो मैं जब बाहर निकलती थी, शूट करती थी, तो मैंने दंगे फसाद देखे हैं, लड़ाई झगड़ा देखा है, और मुझे लगता था कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। और मतलब जब मैं सड़क पे निकलती थी तो मैं ऐसे इंसानों को देखती चलती थी जहाँ मुझे घिन आने लग जाती थी कि मैं भारत में रहती हूँ। लेकिन जिस दिन जनता कर्फ्यू था और हमें शाम को 5 बजे सबको तालियां और घंटियां और अच्छे अच्छे गीत गाने थे, उस दिन मैंने एकता देखी, हिंदुस्तान के लोगों में एकता देखी। 14-15 साल बाद मैंने एकता देखी। जहां मैंने सिर्फ लड़ाई झगड़ा देखा था, वहां एकता देख के मेरी आंखें नम हुई थी कि हाँ, हम कितने भी हिंदू मुसलमान कर ले, हम कितना भी लड़ाई झगड़ा कर ले, हम जातिवाद कर लें, हम कुछ कर लें, लेकिन ये एक हिंदुस्तानी नागरिक ही कर सकता है कि जब एक दूसरे को प्रॉब्लम हो, एक दूसरे को दिक्कत हो, हमारा हिंदुस्तान खतरे में हो, हमारे हिंदुस्तान वासी खतरे में हो, तो हम दिखा देते हैं कि सारी चीजों को पीछे छोड़कर हम एकजुट हैं, हम एक। बिल्कुल, और यही हिंदुस्तान की और इस देश की खूबसूरती भी है सपना, कि जब ज़रूरत पड़ती है तो हम दिखा देते हैं कि हम बंटने वालों में से नहीं हैं, एक साथ मिलके डटकर लड़ने वालों में से हैं। अच्छा सपना, तो मुझे इसीलिए बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, और ये वाकई में ये जो पल होते हैं ये आंखें नम कर देने वाले तो होते ही हैं। सपना, आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी, देखिए कोरोना में आप क्या कर रही हैं, बाकी आप क्या प्रोजेक्ट्स लाने वाली हैं, इसको लेकर तो चर्चा हमेशा होती रहती हैं, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का वक्त है, फुर्सत का वक्त है, तो आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी कि डांस के अलावा और क्या क्या शौक सपना चौधरी के हैं, क्या क्या हॉबीज उनकी हैं, खाली वक्त में आप घर पे क्या क्या करना पसंद करती हैं? मुझे सबसे पहले तो अपनी माँ से बातें करना बहुत पसंद है। मैं जब भी घर से निकलती थी तो वो सोई रहती थी, जब घर आती थी तो वो सोई रहती थी। तो अभी फिलहाल मुझे भरपूर वक्त मिल पा रहा है कि मैं उनसे बात कर सकूं। दूसरा, मैं बहुत शौकीन हूँ किताबें पढ़ने की, तो अभी मुझे किताबें पढ़ने का वक्त मिल रहा है।
और नीचे ऊपर घूमती रहती हूँ। अभी मुझे सोने का वक्त मिल रहा है, कभी कभी मैं खाना बना लेती हूँ, मुझे खाना बनाने का वक्त मिल रहा है। तो जो मैं नहीं कर पाती थी, मैं रोज कुछ ना कुछ नया ढूंढ रही हूँ कि हाँ आज मैं ये करूंगी, आज मैं ये करूंगी। अभी फिर से बिजी शेड्यूल हो जाएगा, फिर से बिजी लाइफ हो जाएगी, तो मुझे ये करने का मौका नहीं मिलेगा, मुझे ये करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो मुझे मिल रहा है मैडम, मैं तो ये सोच लीजिए कि मैं किए जा रही हूँ, मैं किए जा रही हूँ, मैं किए जा रही हूँ, मैं छोड़ ही नहीं रही हूँ। बिल्कुल सपना, देखिए जब भी आपका नाम आता है तो आप अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं, अपने जो हरियाणवी अंदाज है आपका उसके लिए जानी जाती हैं। तो जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं एबीपी गंगा के, अपने ही अंदाज में आप एक ऐसी अपील उनसे कीजिए कि भाई अपने घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो खैर धन्यवाद लगातार हम दे ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एबीपी गंगा के माध्यम से मैं पहले तो डॉक्टर्स को, हमारी सरकार को, हमारे पुलिस कर्मियों को और हमारे सफाई कर्मचारियों को, और जो लोग घर में हैं अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझ रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा, मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग, कुछ नहीं, हिंदुस्तान में 100% में से 40% लोग घर के अंदर डंडों के डर से हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें डंडे पड़ेंगे। तो वो चीज आप भूल जाइए। आप एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान बताइए और ये दिखाइए कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और अभी फिलहाल जो आप कर सकते हैं वो एक ही चीज है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, और घर में किसी को आने मत दीजिए, बाहर मत जाइए, और अच्छा खाना खाइए। और ये मत सोचिए ये भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, ये भी कर लें, वो भी कर लें। जिस तरीके की जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है आप उसमें काम चलाइए। और बुरा वक्त नहीं है, बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि बुरे वक्त की भी बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है। उन अच्छाइयों को सोचिए, उसकी बुराइयों को मत सोचिए। और बुरा वक्त है, हम लोग एक साथ हैं, तो ये भी बड़ी आसानी से टल जाएगा। बिल्कुल सपना, देखिए यही जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। आप इससे बुरा वक्त मत समझिए, इसकी भी कुछ अच्छाई हैं। अपने घर वालों के साथ आप बैठे हैं, आप वक्त बिता रहे हैं। सपना, ये भी आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने अपनी हॉबीज़ बताई, आप घर में क्या करती हैं आपने ये भी बताया। इसके साथ ही साथ आपने जिक्र किया था, मेरे दूसरे सवाल में आपने जिक्र किया था उन लोगों का, फेक न्यूज़ का आपने जिक्र किया था। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? अपने ठेठ अंदाज में ज़रा आप उन लोगों को कुछ कहिए जो लोग इस तरीके की हरकत कर देते हैं, और उसका जो खामियाजा है वो उन मासूम, उन भोले लोगों को भुगतना पड़ता है जो ऐसे न्यूज़ पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप अभी हर चीज़ को मजाक में ले रहे हैं, लेकिन आपको पेबैक ज़रूर मिलता है। ये धरती इसीलिए, ये सृष्टि इसीलिए पहचानी जाती है कि हाँ, यहाँ आप अच्छाई करें या बुराई करें, यहाँ आपको वापस लेके ही जाना पड़ता है। तो आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कीजिए। आपकी एक गलती, ये मत सोचिए कि किसी और पे भारी पड़ रही है, आप ये भी सोचिए कि ये गलती आप पर भी भारी पड़ेगी। बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, और बहुत अच्छा संदेश सपना आपने दिया है और बहुत पॉजिटिव बातें आपने की हैं। उम्मीद करते हैं जो दर्शक देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि लॉकडाउन कितना ज़रूरी है और ये बुरे वक्त में भी कितनी सारी अच्छाई हैं। शुक्रिया आपका सपना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमसे करने के लिए। तो सपना चौधरी ने जो अपील की है, यही अपील एबीपी गंगा भी लगातार आपसे कर रहा है। देखिए, मुश्किल वक्त है, यूं ही टल जाएगा अगर एकता रहेगी। आप अपने घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए ताकि कोरोना वायरस को मात दी जा सके। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, सुबह आपकी। राम राम।